भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्या किडनी पेशेंट्स ओट्स खा सकते हैं? ये सवाल हर किडनी पेशेंट के मन में रहता है क्योंकि ओट्स एक ब्रेकफास्ट डाइट में बहुत अच्छा ऑप्शन है और कई किडनी पेशेंट्स ओट्स खाते भी हैं क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस दिया है कि वो ओट्स खा सकते हैं, लेकिन उनका बॉडी वेट एकदम से रिड्यूस हो जाता है इस वजह से, क्योंकि वो डेली बेसिस पर ओट्स खा रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ओट्स से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं कि किडनी पेशेंट्स ओट्स खा सकते हैं तो किस क्वांटिटी में खा सकते हैं और कौन से ऐसे किडनी पेशेंट्स हैं जो ओट्स को कम खाएं और कौन से ऐसे किडनी पेशेंट्स हैं जो ओट्स को डेली बेसिस पर खा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। सभी लोगों को ऑलमोस्ट ये पता है कि ओट्स हाई फाइबर डाइट में आता है और हाई फाइबर डाइट आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी डाइट होती है। तो वहीं ओट्स हाई फाइबर डाइट में आते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे हैं, और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है तो एक किडनी पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम जब अच्छा रहता है तो उससे उन्हें क्या बेनिफिट मिलता है कि जो उनके शरीर में टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बाहर निकल जाता है इजिली बिकॉज ऑफ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होता तो उनकी किडनी ऑलरेडी खराब है और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने के चलते या उनका जो कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया की प्रॉब्लम की वजह से जो उनके शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो भी स्टोर होने लग जाते हैं। वहीं जब आपकी किडनी खराब होती है तो आपके शरीर में क्रिएटिनिन, यूरिया बढ़ रहे होते हैं और आपकी किडनी जब इन्हें फिल्टर नहीं कर पाती और साथ के साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से कुछ और टॉक्सिन्स भी आपकी बॉडी में स्टोर होने लग जाते हैं, तो पेशेंट को काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में ओट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है किडनी पेशेंट्स के लिए। अब सवाल ये उठता है कि किडनी पेशेंट्स ओट्स को किस क्वांटिटी में खा सकते हैं और कौन से ऐसे किडनी पेशेंट्स हैं जो ओट्स खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं। आप मेरे इस साइड देखेंगे, आपको एक दुबला पतला इंसान दिखेगा जो किडनी पेशेंट है। वहीं आप मेरे दूसरी साइड देखेंगे, एक हेल्दी इंसान है जिसका वेट सही है और ये भी किडनी पेशेंट है। अब इन दोनों पेशेंट्स को हम ओट्स खाने के लिए देते हैं। अब ये जो दुबले पतले इंसान है ये एक वीक कंटिन्यूटी में ब्रेकफास्ट में ओट्स को खाते हैं, डे नाइट अपना ओट्स पर ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और आप देखेंगे एक वीक के अंदर अंदर इनका वेट और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। और वहीं ये पेशेंट है जो हेल्दी है, जिनका मसल्स गेन भी है और वैसे भी हेल्दी हैं ये, और जब ये ओट्स खाते हैं तो इनका बॉडी वेट थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ये दूसरी डाइट भी फॉलो कर रहे हैं। अब जो इंसान ऑलरेडी दुबला पतला है और ओट्स की डाइट को फॉलो करता है तो ओट्स हमें एनर्जी तो देते हैं, लेकिन रोटी, चावल, इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ओट्स एनर्जी हमें कम देते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी हमें मिलती है वो ओट्स हमें नहीं दे पाते। तो ऐसे में अगर दुबला पतला इंसान जो किडनी पेशेंट है वो ओट्स पर डिपेंडेंट हो जाता है तो उसका बॉडी वेट काफ़ी कम हो जाता है, और अगर इस इंसान को इन केस डायलिसिस करवाना पड़ जाता है तो ये इंसान बुरी तरह से फेड हो जाएगा, क्योंकि इनका वेट ऑलरेडी इतना कम है तो इनके शरीर में जो जान है, एनर्जी है, वो बहुत कम हो गई है। और जब डायलिसिस करवाया जाता है तो ये एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है और इसमें पूरा शरीर झकझोर दिया जाता है। जब ये प्रोसेस होती है तो इस प्रोसेस को ये पेशेंट इतने अच्छे से फेस नहीं कर सकता। वहीं अभी मैंने आपको इनका एग्जांपल दिया था, ये डायलिसिस की प्रोसेस पर जाएंगे तो ये काफ़ी जल्दी रिकवर भी होंगे, तो ये डायलिसिस को झेल सकते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, डायलिसिस कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक ऑप्शन है। कई बार किडनी पेशेंट्स को इसको फेस करना पड़ जाता है अगर वो सही समय पर अपना ट्रीटमेंट शुरू नहीं करवाते। अब आपको इस एग्जांपल से ये तो समझ आ गया होगा कि आप ओट्स खा सकते हैं या नहीं खा सकते। अब जो मैंने आपको बताया था, जो ये दुबला पतला इंसान है ये वीक में 1 या 2 बार ओट्स खा सकता है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप वीक में 1 या 2 बार ओट्स खाएं, और वहीं अगर आप इस कैटेगरी में आते तो आप वीक में डेली बेसिस पर ओट्स खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में 1 बाउल ओट्स आप खा सकते हैं, क्योंकि आपके पेट की भी एक लिमिट होती है। आपका पेट आधे किलो तक खा सकता है, तो ऐसे में अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा ओट्स खाते हैं तो आप दूसरी चीज़ नहीं खा पाएंगे। तो ऐसे में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप ओट्स को लिमिटेड अमाउंट में खाएं। अब सवाल ये उठता है कि ओट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक नमकीन ओट्स होते हैं, एक मीठे ओट्स होते हैं। तो अब किडनी पेशेंट्स कौन से ओट्स खाएं? तो ये बात उनकी रिपोर्ट्स पर डिपेंड करती है या उनके कॉज ऑफ किडनी डिजीज पर डिपेंड करती है। अगर आपकी किडनी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खराब हुई है तो आप नमकीन ओट्स को अवॉइड करें, लेकिन अगर आप फिर भी नमकीन ओट्स खाना चाहते हैं तो आप वीक में 1 या 2 बार खा सकते हैं। लेकिन आपको किस बात का ध्यान रखना है, आप उसमें नमक की जगह क्या डाल सकते हैं, आप उसमें जीरा और गरम मसाला डाल सकते हैं, और साथ ही आप नमक की जगह सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में ही। वहीं आप वेजिटेबल्स ओट्स भी बना सकते हैं, उसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। अब वेजिटेबल्स की बात है तो आप वही वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जो एक किडनी पेशेंट्स को
को अलाउड होती हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि कौन सी वेजिटेबल्स किडनी पेशेंट्स को अलाउड होती हैं, तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एरिया में जाइए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए और समझें कि आप कौन सी सब्जियां खा सकते हैं और उन्हीं सब्जियों को आप ओट्स में इंक्लूड करें। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जो भी सब्जियां ओट्स बनाने में यूज कर रहे हैं, आपको उसको लीचिंग प्रोसेस के बाद यूज करना है। और सेकंड जो ओट्स हैं वो है स्वीट ओट्स यानी मीठे ओट्स। जब आप मीठे ओट्स बनाते हैं तो आप देखेंगे उसमें दूध का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, कई लोग उसमें ब्राउन शुगर या गुड़ डाल लेते हैं। तो आपको ये बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ये रिफाइंड शुगर नहीं है, इसमें पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। और वहीं किडनी पेशेंट्स में पोटेशियम लेवल अगर हाई हो जाता है तो उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में आप रिफाइंड शुगर यानी व्हाइट शुगर का इस्तेमाल करें, या फिर शुगर फ्री जो मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगी, आप उसका इस्तेमाल करें। और दूध को भी आप कम क्वांटिटी में डालें, क्योंकि जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनको रिस्ट्रिक्टेड प्रोटीन डाइट दी जाती है, क्योंकि प्रोटीन उनके शरीर में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा देता है। तो ऐसे में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि आप कौन से ओट्स खा सकते हैं, और साथ ही आपको यह समझ आ गया होगा कि ओट्स किडनी पेशेंट्स किस क्वांटिटी में खा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में ओट्स को लेकर कोई सवाल है या किडनी पेशेंट की डाइट को लेकर कोई सवाल है, तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और अपना सवाल हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं और आप एक सही ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपनी रिपोर्ट्स हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ व्हाट्सएप के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।